सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन से हमने यह जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि तुम मेरे चित्त वाले होते हुए मेरे प्रति कर्तव्य परायण हो जाओगे तो निश्चित ही सब संकटों को पार कर जाओगे, किंतु यदि अहंकार से यह नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है, अहंकार का आश्रय लेकर तुम यह कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो सुन लो, तुम्हारा यह कहना, तुम्हारा यह निश्चय भी मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा यह स्वभाव तुम्हें उस कर्म में लगा ही लेगा। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 60। स्वभाव चेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि ततः करिष्यस्य वशोऽपि ततः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो मोह से करना नहीं चाहता है, स्वभाव से उत्पन्न कर्मों में बंधा हुआ, वह परवश अर्थात अनिच्छा से करेगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन जीवों के लिए स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं जो मोह के वश में आकर कर्म करना नहीं चाहते, जिसकी चर्चा हमने गत श्लोक के अध्ययन में भी की थी कि जो मोह के वशीभूत होकर अथवा अहंकार के वशीभूत होकर कर्म से बचना चाहते हैं, कर्म को त्यागना चाहते हैं, कर्म को करना नहीं चाहते, किंतु स्वभाव से उत्पन्न अर्थात प्रकृति गुणों के अनुरूप संयोग के माध्यम से कर्मों में बंधा हुआ वह जीव, वह पुरुष अनिच्छा से ही करे, किंतु वह कर्म अवश्य करेगा, उसे परवश करना ही पड़ेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यंत्र में चढ़कर अपनी माया से समस्त जीवों को भ्रमण कराता हुआ ईश्वर समस्त जीवों के हृदय देश में रहता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस प्रक्रिया स्वरूपी यंत्र की बात कर रहे हैं जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है, जिसके माध्यम से सब गुण निर्धारित होते हैं और उन गुणों के संयोग से पुरुष कर्म की ओर तत्पर होता है। उस यंत्र स्वरूपी चक्र में चढ़कर समस्त जीवों को भ्रमण कराता हुआ, अपनी माया से सबको भरमाता हुआ यह ईश्वर उन्हीं जीवों के हृदय देश में रहता है, इसे नहीं भूलना चाहिए। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।